हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे कक्षा 10 की हिंदी की किताब क्षितिज का पहला चैप्टर सूरदास के पद। इसकी हम करेंगे व्याख्या और इसका जो सारांश था वो हमने करवाया था आपको। इसमें 4 पद हैं, तो देखते हैं आपका पहला पद क्या होगा। तो पहला पद है ऊधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागातई, नाहिन मन अनुरागी, पुरीनिपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागर, बूंद न ताकों लागी, प्रीत नदी में पाँव न बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरे, गुर चाट जो पागी। तो पहले हम इसका करते हैं प्रसंग और संदर्भ। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद नामक पाठ से लिया गया है। तो जो ये पद हैं वो सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों और उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। उनके बीच में जो बातचीत होती है उसका वर्णन यहाँ पे किया है। तो जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और स्वयं नहीं लौटते बल्कि उद्धव के माध्यम से गोपियों को योग संदेश भेजते हैं निर्गुण भक्ति का, कि तुम निर्गुण भक्ति करो, तब गोपियों ने उद्धव पर ताना कसते हुए ये पद कहा है। तो वे उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं, लेकिन असल में क्या है, वो भाग्यशाली कहती तो हैं लेकिन असल में उनका मजाक बनाती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं। तो श्री कृष्ण का प्रेम पाना बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। तो वो क्या कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागी, पुरीनिपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तो प्रस्तुत पद में गोपियाँ जो उद्धव हैं अर्थात श्री कृष्ण के मित्र हैं उनसे व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। बड़भागी मीन्स भाग्यशाली। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अभी तक अपरस रहत स्नेह तगातई, तो तुम अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में, प्रेम के धागे में नहीं बंधे, तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। नाहिन मन अनुरागी, तुम उनके प्रेम से अछूते हो। तो तुम उनके प्रेम के बंधन से अब तक अछूते हो, ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई अनुराग उत्पन्न हुआ। पुरीनिपात रहत जल भीतर तारस देह न धागी। तो गोपियाँ उद्धव की तुलना किससे करती हैं, पुरीनिपात कमल का पत्ता, पुरीनिपात मीन्स कमल का, पात मीन्स पत्ता, रहत जल भीतर, जैसे कमल का पत्ता क्या होता है, जल के अंदर रहता है लेकिन उस पर कोई भी दाग नहीं लगता। तो जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी वो दाग से अछूता रहता है, तो जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग नहीं दिखाई देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से जो पत्तियां होती हैं कमल की वो अछूती रहती हैं। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के पास हमेशा रहे लेकिन उनके प्रेम से अछूते रहे, तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। तो यहाँ तक क्या बताया गया, जो प्रस्तुत पद है यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। व्यंग कस रही हैं, मजाक बना रही हैं कि जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अछूते हो और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। तो गोपियाँ जो हैं उद्धव की तुलना कमल के पत्तों और तेल के मटके के साथ करती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता। जल के अंदर कोई चीज़ रहती है तो उसके ऊपर क्या होता है, दाग धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन जो कमल के पत्ते होते हैं उन पर कोई दाग नहीं दिखाई देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से जो पत्तियां होती हैं वो अछूती रहती हैं। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो, तुम्हें उनका जो साथ है वो मिला लेकिन तुम उनसे प्रेम नहीं करते हो। तो वो उनको बहुत भाग्यशाली मानती हैं ये कहकर कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। अगर तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम होता तो तुम उनकी विरह व्यथा को जानते, उनसे अलग रहने की व्यथा को जानते हैं। फिर गोपियाँ आगे क्या कहती हैं, जो
जल महातेल की गागरी बूंद न ताकों लागी। और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई जो मटकी होती है, गागर होती है, उसके अंदर पानी के मध्य रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से क्या होता है, बूंद न ताकों लागी, जो जल की बूंद है वो उसमें नहीं लगती है, मतलब जो तेल है वो जल में नहीं मिलता है। तो जो जल महातेल की गागर बूंद न ताकों लागी, तो जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो प्रीत नदी में पाँव न बौरो, दृष्टि न रूप परागी। तो उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या नदी में कभी पाँव नहीं रखा। प्रीत नदी में पाँव न बौरो, तो तुमने प्रेम की नदी में कभी पाँव नहीं रखा। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए। तो प्रीत नदी में पाँव न बौरो, दृष्टि न रूप रागी। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो क्या कहती हैं उद्धव से, तुमने श्री कृष्ण के रूप दरिया या नदी में कभी पाँव नहीं रखा, उनके जो प्रेम नदी है उसमें कभी तुमने पाँव नहीं रखा, और उनके जो रूप सौंदर्य है उस पर कभी तुम मुग्ध नहीं हुए। तो सूरदास अबला हम भारे, गुर चाट जो पागी। तो यही कारण है जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को क्या कहती हैं, अबला है, हम अभागिन अबला नारी हैं। क्योंकि जिस प्रकार गुड़ चींटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटियाँ जो होती हैं क्या करती हैं, गुड़ पे चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, उनके मोहपाश में लिपट गई हैं। मतलब जो श्री कृष्ण हैं उनके मोहपाश में वो बहुत ज़्यादा बंध गई हैं, मोह के बंधन में बंध गई हैं। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी की पानी के मध्य रहने पर भी उसमें रखा हुआ जो तेल होता है पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। तो उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या नदी में कभी पाँव नहीं रखा, और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य, जो उनका रूप सौंदर्य था, उस पर मुग्ध हुए। तो यही वजह है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागन अबला नारी समझती हैं। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, उनके मोहपाश में लिपट गई हैं, उनके मोह के बंधन में बंध गई हैं। तो इस पद का भावार्थ यही है, जो गोपियाँ हैं वो उद्धव अर्थात जो श्री कृष्ण के मित्र हैं उनसे व्यंग कर रही हैं कि वे उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते रहे हैं, जबकि गोपियाँ श्री कृष्ण के मोहजाल में ऐसी फंस गई हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। अवधि आधार अस आवन की, तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेश नि सुन सुन, बिरह नि बिरह दही। चाहते हुती गुहारी जितहीं ते, उततई धार बही। सूरदास अब धीरा धरहीं क्यों, मर ज्यादा नहीं लही। तो पहले हम करेंगे संदर्भ और प्रसंग की प्रस्तुत पंक्तियाँ। प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 1 पद से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। यह पद सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। तो श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि तुम निर्गुण भक्ति करो। तो उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग की शिक्षा देकर कृष्ण को भूलने को कहते हैं। इस पर गोपियाँ अपनी विरह वेदना और कृष्ण के प्रति अटूट जो प्रेम है उसको इस पद में अभिव्यक्त करती हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। तो जब श्री कृष्ण के मथुरा वापस नहीं आने का संदेश जो गोपियाँ हैं सुनती हैं उद्धव से, तो वो उद्धव से क्या कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन की जो इच्छाएं थी वो हमारे मन के अंदर ही रह गई।
माझ मन अंदर, तो हमारे जो मन की इच्छाएं थी वो हमारे अंदर ही रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाए कि हम उनसे प्रेम करते हैं। तो कहिए जाए कौन पे उदो ना ही परत कही, कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ के चले जाने के उपरांत बाद में उनके मन में स्थित श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना थी वो मन में ही रह गई। वो कृष्ण से कह ही नहीं पाई कि वो उनसे प्रेम करती हैं। तो वे उद्धव से शिकायत करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही, कि हम अपनी जो व्यथा है वो किससे जाकर कहें। तो कहिए जाए कौन पे उद्धव, तो हे उद्धव हमें अब तुम बताओ कि हम किससे जाकर अपनी जो व्यथा है वो कहें। तो इन 2 लाइनों में क्या कहा गया, तो जो श्री कृष्ण है वो मथुरा आने के लिए मना कर देते हैं और ये संदेश वो उद्धव के माध्यम से गोपियों को पहुंचाते हैं कि वो मथुरा नहीं आएंगे। तो जो गोपियां हैं वो कहती हैं, वो परेशान हो जाती हैं, वो कहती हैं हमारे मन की जो इच्छाएं थी वो हमारे मन में ही रह गई। हमें था कि हम कृष्ण को बताएंगे कि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो तो अब आने को तैयार नहीं है। तो हम अपने मन की जो व्यथा है वो किससे कहें, अपने मन की जो प्रेम की भावना हमारे मन में पैदा हुई है वो हम उनको कैसे बताएंगे। तो हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपने मन की व्यथा किसे जाकर कहें, यह पीड़ा किसको जाकर कहें। तो जो गोपियां हैं वो टूट गई हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो अब क्या करें। तो अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही, तन मन विधा सही। तो अब तक तो श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीवन का क्या थी, आधार थी, नींव थी। तो अब उन्होंने मना कर दिया आने के लिए, तो इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को हम सह रहे थे, तन मन व्यथा सही। तो इसी आशा से हम अपनी तन मन की जो व्यथा थी उसको सह रहे थे कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया। अब इन जोग संदेश नि सुन सुन ब्रहनी ब्रह दही। तो वो कहती हैं कि प्रेम को कृष्ण के समक्ष जो उनकी पीड़ा थी वो व्यक्त करेंगी वो, जब उन्होंने ये सोचा था कि श्री कृष्ण आएंगे, परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण का जोग अर्थात योग संदेश मिला, अब इन जोग संदेश नहीं सुने। तो अब इन योग के संदेश को सुनकर उनको पता चला कि वो अब लौटकर नहीं आएंगे। तो इस संदेश को सुनकर जो गोपियाँ थीं, ब्रहणी थीं, ब्रह व्यथा में जो जल रही थी, वो क्या हुआ, टूट गई, जिस कारण उनकी ब्रह की व्यथा और अधिक बढ़ गई। तो सुने ब्रहनी ब्रह दही, तो वो ब्रह की व्यथा में जो जल रही थी वो उनका और भी ज़्यादा दुखदाई हो गया। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि अब तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी, जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं। अर्थात वे अब तक इसी कारण जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्द ही वापस आएंगे, और वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की व्यथा सही, अपने तन मन की जो पीड़ा थी उसको सह रही थी। उनको लगता था श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे तो उनका जो इस तरह से जो परेशान है वो परेशान नहीं होंगे, अपने मन की व्यथा वो श्री कृष्ण से कह देंगी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वो सारी बात बता देंगे, उनके समक्ष प्रेम को व्यक्त कर देंगे। परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण का जोग अर्थात योग संदेश मिला, निर्गुण भक्ति का संदेश मिला, तो उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे। तो इस संदेश को सुनकर जो गोपियां हैं वो टूट सी गईं, जिस कारण उनकी जो ब्रह की व्यथा थी वो और भी बढ़ गई, ब्रहनी ब्रह दही। तो उनकी जो ब्रह की व्यथा थी वो और भी अधिक बढ़ जाती है। फिर वो आगे कहती हैं, चाहती होती गुहार जितही तई, उततई धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज़्यादा न लही। तो अब तो उनके ब्रह सहने का जो सहारा है, मतलब जो गोपियाँ वो कहती हैं कि अब तो उनके ब्रह सहने का जो सहारा था वो भी छिन गया, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौट कर नहीं आने वाले हैं। इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। तो वे जहाँ से भी श्री कृष्ण के ब्रह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, चाहती होती थी, उती मीन्स थी, चाहती चाह रही थी, गुहार जितही थी। तो वे श्री कृष्ण के ब्रह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए जो सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। चाहती होती गुहार जितही थे उतते धार भई। तो वो कहती हैं जिधर से हम चाह रहे थे कि हमें रक्षा
हमें हमारी रक्षा होगी, श्री कृष्ण भगवान जी आएंगे और उन्हें अपना प्रेम का संदेश देंगे। तो वो ब्रह्म की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी। हुती मीन्स थी, चाहती मीन्स चाहना। तो वो चाह रही थी कि वो गुहार लगाएंगी अपनी रक्षा करने के लिए। उधर से ही उनको क्या संदेश मिल रहा है कि तुम योग करो, योग की धारा बहती नज़र आ रही है। माँ से वो संदेश भेजा जा रहा है कि योग जो निर्गुण भक्ति है उसे करने के लिए वो कहते हैं। तो सूरदास अब धीर धरियों क्यों मर्यादा न लही। तो जो गोपियां हैं उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य था, अब धीर धरे ही क्यों, अब जो उनके अंदर धैर्य बसा हुआ था अब वो टूट चुका है। इसी कारण से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का मर्यादा न लही, मतलब लोक जो लाज लज्जा है, लोक मर्यादा है, मर्यादा मीन्स मर्यादा, तो उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकते हैं, अब धीर धैर्य क्यों, अब हम धैर्य कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो क्या कहती हैं, अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, मतलब अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। वे जहाँ से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी। तो वो चाह रही थी श्री कृष्ण भगवान आएंगे और उन्हें अपना जो संदेश है वो देंगी, लेकिन उधर से ही क्या है, योग की धारा बहती चली आ रही है। तो श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को भेज दिया हमें योग का संदेश लेके। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है उनको कि अब वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य समाया हुआ था, बसा हुआ था, वो अब टूट चुका है। तो इसी वजह से गोपियाँ वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने क्या किया है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो सूरदास जी कहते हैं अब धीर धरी क्यों मर्यादा ना लही, कि हम धैर्य क्यों धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी अपनी मर्यादा को नहीं रखा, तो मर्यादा का उल्लंघन किया, उन्होंने हमें धोखा दिया है। तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। तो इसका भावार्थ यही है कि इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं उनके मन में ही रह गईं, क्योंकि वे श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाईं कि वे उनसे प्रेम करती हैं। अब वे अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें, क्योंकि श्री कृष्ण के आने की आशा के आधार पर उन्होंने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। उनको लगता था श्री कृष्ण भगवान आएंगे। अब उनके द्वारा भेजे गए जोग अर्थात योग के संदेश को सुनकर वह विरह की ज्वाला में जल रही हैं और कहती हैं कि अब जब कृष्ण ने ही अपनी सभी मर्यादाओं को त्याग दिया तो भला वे धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के मोह में इतनी बंध चुकी हैं कि अब वे श्री कृष्ण से दूर रहकर जीवन जीना भी असंभव मानती हैं। अब हम देखते हैं पहले पद का शिल्प सौंदर्य। तो भाषा सरस साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य गुण की प्रधानता है। दृष्टांत अलंकार रूप अलंकार का प्रयोग किया गया है। कमल के पत्ते और तेल की गगरी के उदाहरणों में दृष्टांत अलंकार है और उपमा अलंकार है। ज्यों जल महातेल की गागर और गुड़ चाट ज्यों पागी। रूपक अलंकार है प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी। छंद गय पद गाने योग्य संगीतात्मकता। शैली इसकी संवादात्मक है और व्यंग्यात्मक है। दूसरे पद का शिल्प सौंदर्य का आप सौंदर्य क्या है, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये आप सब में लिखेंगे जो अत्यंत कोमल मधुर और गाए जाने योग्य है। रस वियोग श्रृंगार रस है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार मन की मन ही बाँझ, तो इसमें क्या है, माँ शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में सा वर्ग की आवृत्ति बार बार हुई है, सा बार बार आया है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है सुनी सुनी में। और शैली है संवाद शैली का प्रयोग किया गया है जहाँ गोपियाँ उद्धव से बात कर रही हैं। तो छंद यह गय पद जो है गय पद है जिसे गाया जा सकता है।
तो आज हम करेंगे ये 2 पद, बाकी के 2 हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझिए, याद करिए, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।